नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। बिहार सिविल जज जीके का जो पेपर होता है मेंस का, उसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। 2011 का है ये। और पूरा पेपर आप लोग देख लेंगे। मैं क्वेश्चंस और आंसर विद सॉल्यूशन दिया है हैंड रिटन फॉर्म में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आराम से आप लोग समझ जाएंगे इसे। इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लें और एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं कि एनालिसिस कर सकते हैं इस वीडियो के थ्रू बहुत आसानी से कि क्या क्या क्वेश्चंस आप लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है। जो ये क्वेश्चन पेपर है जीके का, इसको जनरल नॉलेज का बोलते हैं। ये 150 मार्क्स का आता है और मेंस का है। बहुत बड़ी रिलेवेंसी रखता है क्योंकि इसमें वन लाइनर और डायरेक्ट पॉइंट फैक्ट टू फैक्ट लिखने होते हैं, इसलिए आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। ठीक है। तो टारगेट फॉर आईक्यू में कल मैंने यूपी जुडिशरी मेंस के लिए भी बताया था, जो हमारा ग्रुप स्टार्ट हुआ है मेंस के लिए। और जीएस के लिए बिहार सिविल जज जीके जीएस के लिए मेंस का ग्रुप भी हमारा 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा प्रॉपर कंटेंट मिलेगा, सारा कंटेंट हैंड रिटन फॉर्म में होगा। इसी सीक्वेंस से हम लोग देते हैं और पूरी की पूरी फुल गारंटी के साथ हम लोग कंटेंट देते हैं। और मैं खुद ही कंटेंट सारा लिखता हूँ अपने डायरेक्शन में। तो पहला क्वेश्चन है कि आपको 10 नंबर की फुल फॉर्म आएंगे, एब्रीविएशंस जो आपको लिखनी है, जैसे नाटो एंड नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, गेट जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, IRDB। तो ये IRDP क्या है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। 1972 में इसकी स्थापना हुई थी UNDP की। ITBP है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, एक फोर्स की आपको जो है फुल फॉर्म देखने को मिलेगी। अच्छा, मैं फुल फॉर्म आप लोगों को बता दूं, जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं वो चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में लिखेंगे तो बेहतर है। इंग्लिश वाले याद रखें, जब भी आप फुल फॉर्म लिखें तो हर लेटर का जो पहला वर्ड है, मीन्स पहला वर्ड है, वो कैपिटल में लिखें। ठीक है। आसियान की अगर बात करें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। इसमें आसियान कंट्री हैं, 10 इसमें कंट्रीज आती हैं। डी फिल की है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। ठीक है। तो ये फुल फॉर्म आप लोगों को आएंगी पूरे प्रॉपर तरीके से। मैं पेड ग्रुप में सारी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ, एक एक चीज़ें सीक्वेंस से। और जनरल साइंस के भी उसी के साथ इंक्लूड है, तो जनरल साइंस के लिए भी और जीके के लिए भी आप लोग ये ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को आएगा, कोई आप लोगों को 5 या 10 सिटी के नाम देगा, या हिस्टोरिकल या जोग्राफिकल की वजह से वो फेमस होंगे, उनके बारे में एक एक या दो दो सेंटेंस आपसे लिखवाएगा। याद रहे, क्वेश्चन पेपर करते समय ध्यान रखें कि वर्ड लिमिट्स कितनी है और कितना स्पेस दिया है, या कितने शब्द सीमा में पूछा है। तो अमृतसर जो है सिखों का जो है वो पवित्र स्थल है, और जहाँ पर स्वर्ण मंदिर है, पंजाब राज्य में स्थित है। इसमें बहुत सारी चीज़ें और आप लोग एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर देखना है तो बस इतना ही काफ़ी है। बीजापुर जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा गोल गुंबद यहीं पर स्थित है। कांडला गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ पर जो है ज्वारीय प्रसिद्ध बंदरगाह है, एक ये याद रख सकते हैं। हरिद्वार प्रसिद्ध जो है प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है, जो उत्तराखंड राज्य में है, याद रख सकते हैं यहाँ से। और ऐसे भी जोड़ सकते हैं भाई कि गंगा के किनारे पर है, और गंगा यहाँ से ही जो है मैदानी भाग में प्रवेश करती है। याद रहे, जितने शब्दों में एक या दो सेंटेंस में वो लिखवाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। श्रीहरिकोटा क्या है भाई? इसरो का जो है सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है। रेणुकूट क्या है? तो रेणुकूट उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। हिंडाल्को एक हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन का यहाँ पर कारखाना स्थित है, इसलिए औद्योगिक शहर भी इसको बोला जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को जो आएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, उसमें आपको क्या होगा, राज्यों की राजधानी, राज्यों के मुख्यमंत्री या राज्यों के राज्यपाल आपसे लिखवाए जाएंगे। कोई 5 मुख्यमंत्री 5 राज्यपाल ऐसे लिखवा लेंगे। इसमें 2011 वाले पेपर में राजधानी लिखवा लेती। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, गंगटोक सिक्किम हो गया, देहरादून उत्तराखंड हो गया, शिमला हिमाचल, चेन्नई तमिलनाडु, भुवनेश्वर उड़ीसा, गांधीनगर गुजरात। अब आप लोगों के लिए टास्क ये है कि आप लोग मुझे बताइएगा, एक तो त्रिपुरा की कैपिटल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। एक गोवा की बताइएगा और केरल की। नेक्स्ट है, अब एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि शहरों के नाम पूछ लेता है, ऐसे शहरों के नाम जो प्रमुख नदियों के किनारे बसे। नदियाँ दे देगा और पूछ लेगा कि किन किन शहरों के किनारे, या शहर के नाम दे देगा, पूछ लेगा इन शहरों से कौन कौन सी नदियाँ गुजर के जाती हैं। जैसे बद्रीनाथ है तो अलकनंदा, दिल्ली यमुना, कोटा चंबल। अच्छा, यमुना से कौन सा और जाता है एक शहर, मुझे आप बताइएगा फटाफट से। गुवाहाटी, ब्रह्मपुत्र, जबलपुर, नर्मदा, कटक, महानदी, लुधियाना, सतलज। ठीक है। इस तरीके से आता है। और ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है कि ये शहरों के नाम दे दिए हैं, और ये जो हमारी सी कोस्ट है, जो हमारी अरब सागर से लेके वेस्ट बंगाल तक का जो
एरिया है इसमें कवर करते हैं। और तटों पर जो स्थित शहर हैं उनके बारे में पूछा है। तूतीकोरिन जो है तमिलनाडु में, कांडला पश्चिमी गुजरात तट पर है। इसके बाद अगर देखें एन्नोर जो है वो तमिलनाडु के पूर्वी तट पर है। कोचीन केरल के पश्चिम तट पर है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो महाराष्ट्र के मुंबई में है, इसे ननवा सेवा पोर्ट भी बोलते हैं, मुंबई शहर के पश्चिम में पड़ता है। विशाखापट्टनम पूर्वी तट पर है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये कुछ लेक्स हैं और कुछ यहाँ पर ये लेक भी हैं, इसके साथ साथ ये दर्रे भी हैं, कुछ स्पेशली जोग्राफिकल ये फेमस हैं। जैसे पुलिकट क्या है भाई, ये झील है तो ये तमिलनाडु में है। नानी ये नाकी जो है राजस्थान में, लोकटक मणिपुर में, जोजिला दर्रा है जम्मू कश्मीर में, छांगला ये जो है अरुणाचल प्रदेश में है एक, और एक है जाम्बिया में लुसाका में छांगला पड़ता है, तो ये याद रख लेंगे। अरुणाचल प्रदेश में दर्रा भी है। मकालू मध्य हिमाचल प्रदेश में, गुरु शिखर क्या है अरावली पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है, कहाँ पर है राजस्थान में। इनकी पोजीशन आपसे पूछ लेगा स्टेट वाइज। ठीक है, नेक्स्ट है अब यहाँ से फिर मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आ जाएगा नेक्स्ट, जिसमें आपको बस डायरेक्ट ये क्वेश्चन दिए होंगे, इनके आंसर आपको करने होंगे। ठीक है, अब जैसे रामकृष्ण मिशन के संस्थापक आपसे पूछ लेगा स्वामी विवेकानंद है। थियोसॉफिकल सोसाइटी है मैडम बास्की एंड कर्नल ऑटकाट। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना है। आप लोग मुझे बताइएगा स्वामी विवेकानंद जी ने सैन फ्रांसिस्को में एक भाषण दिया था, वो कौन से ईयर में दिया था। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो हैं वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अकबरनामा के लेखक अब्दुल फजल है। दुनिया की छत जो है पामीर का पठार है। और भारत की प्रथम मुख्यमंत्री थी किसी राज्य की, तो सुचेता कृपलानी थी यूपी की। और सरोजनी नायडू क्या थी, भारत की प्रथम महिला गवर्नर, वो भी उत्तर प्रदेश की थी। तो इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी 10 जो हैं पुस्तकें और लेखक आते हैं, इसमें कुछ जो हैं वो करंट की हैं और कुछ जो हैं मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड आती है। एज यू लाइक इट विलियम शेक्सपियर की, चित्रा रविंद्रनाथ टैगोर की, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की, गीत गोविंद जयदेव की, गोदान प्रेमचंद, कामसूत्र वात्स्यायन, साकेत मैथिली शरणगुप्त, मालगुडी डेज आर के नारायण, विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम, माई टूथ इंदिरा गांधी, ग्लेम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको ये आएगा 10 नंबर। क्योंकि यहाँ पर बिहार सिविल जज में एक बात मैं बता दूं साथियों आप लोगों को, कि आप बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं यदि आपके फैक्ट ज़्यादा याद है, क्योंकि यहाँ पर डीपली इतना लिखना नहीं होता है कंपेरिजन लॉ के। ठीक है, तो ये डेटा आपको हो, सटीक डेटा आपको मिले, तो आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर आप लोगों को पता ही है कि हमारे यहाँ से एक सिया सुरुति जी थी, जिन्होंने फर्स्ट रैंक लेकर आई थी, वो बिहार सिविल जज टॉपर किया था। एक से फिर एक रैंक बनी थी हाईएस्ट हमारे यहाँ से 26 थी, विवेक जी थे 26 उनकी रैंक बनी थी। तो ये हमारा रिजल्ट रहा था, और इस बार पूरा का पूरा 100% रिजल्ट हमारा रहने वाला है मेंस का। ठीक है, प्री में भी हमारी भरसक पूरी तैयारी चल रही है, टेस्ट सीरीज चल रही है, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं सारी चीज़ें लिखता हूँ, और टेस्ट सीरीज तो मैंने लिख के टाइप करवाई है जीएस की, और लाके प्रतिभा मैम करा रही हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक फैक्ट, क्योंकि एनालिसिस करूँगा तभी लिख रहा हूँ, और कोई ऐसे कराएगा भी नहीं जैसे जुडिशरी के लिए टारगेट फॉर आईक्यू आप लोगों के लिए करा रहे हैं। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए आएगा, वेयर सिचुएटेड मतलब कौन कहाँ स्थित है, ऐसे पूछ लेगा भाई। जिम कार्बेट पार्क कहाँ पर है, नैनीताल उत्तराखंड में है। ठीक है, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में, दक्षिण रेलवे मुख्यालय चेन्नई में, नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। बृहत्तम कॉरिडोर मतलब सबसे बड़ा कॉरिडोर है रामेश्वरम मंदिरम का। जवार सुरंग जम्मू कश्मीर में, सलेम स्टील प्लांट सलेम तमिलनाडु। अब जैसे अटल सुरंग बनी है, अटल टनल, ठीक है, वो बताइए कहाँ पर है। फिर देख टिहरी बांध उत्तराखंड, ताजमहल आगरा में, एलोरा जनता औरंगाबाद महाराष्ट्र, साइलेंट वैली केरल में, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, चुशुल जो है वो लद्दाख में पड़ता है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, स्टेचू ऑफ यूनिटी अहमदाबाद गुजरात, स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब, अटल टनल मैं पूछ चुका हूँ आपसे हिमाचल प्रदेश में है। इसकी लंबाई याद रख लेना 9.02 किलोमीटर है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा आपको। केदारनाथ जो है वो है उत्तराखंड में, तो ये क्वेश्चन आपको बनेंगे। ये 10 नंबर ये फ्री के आपको मिल जाएंगे। अब कुछ आपको जो है 2-2 3-3 25 शब्दों में क्वेश्चन लिखने के लिए आएंगे। जैसे योग का आविष्कार किसने किया था, ये सेंटेंस हो तो पतंजलि ने किया था। अशोक के बारे में लिखने के लिए आ गया था, तो भाई ये प्राचीन मौर्य वंश के सम्राट थे। कलिंग की विजय हुई थी, कलिंग का युद्ध जो हुआ था 261 बीसी में होता, 261 बीसी में। और इसके बाद इन्होंने हारने यहाँ पर देखा कि भाई ये तो बहुत जनता, क्योंकि युद्ध में क्या होता है हानि दोनों पक्षों की होती है। इन्हें लगा कि युद्ध में जो है मानव जाति का सर्वनाश हो रहा है, तो इन्होंने यहाँ से संन्यास ले लिया और बौद्ध धर्म अपना लिया था। अब इनकी वजह से जो है सारनाथ में स्थित जो अशोक का स्तंभ है वो भी फेमस है, और यहाँ से जो है राष्ट्रीय प्रतीक भी लिया गया है। इतनी अगर
एकदम रिलेवेंट फैक्ट आप डालोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और जैसे लिख के मैं दे रहा हूँ ना आपको, अगर आप ऐसे ही लिख देंगे ना एग्जाम में, बहुत ज़बरदस्त मार्क्स आएंगे आपके, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। अब जैसे गल्फ स्ट्रीम है तो इस पर लिखने क्या गया था, सीधी सी बात है भाई, गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा का एक समूह है और अटलांटिक महासागर में चलती है, बस इतना लिख देंगे काम खत्म। अब 1857 की क्रांति पे एक शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आया था, अगर आप देखो इस तरह से लिखेंगे ना तो और अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। डायरेक्ट लिखेंगे तो पूरा थ्योरी बनाएंगे तो इतना, क्योंकि वर्ड्स आपको 50 वर्ड्स में लिखना है या 25 वर्ड्स में, तो वर्ड जो हैं आपके कम पड़ मतलब ज़्यादा हो जाएंगे, लिखा नहीं जाएगा। डायरेक्ट को कारण क्या था भाई, अंग्रेज शासन का अन्यायपूर्ण नीति और दुर्व्यवहार चल रहा था, सैनिकों में जो है असंतोष था। शुरुआत जो हुई थी भाई 10 मई 1857 से हुई थी मेरठ से, और पूरे देश में विद्रोह हुआ था। परिणाम ये निकला कि कंपनी ने जो है, कंपनी का जो शासन था उसका अंत हो गया, और जो सत्ता थी वो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश संसद में समाहित हो गई। लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था, ये याद रख लेना। और वहाँ पर जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम लॉर्ड पामस्ट्रॉम थे। इस तरह के फैक्ट आपसे आ सकते हैं, ठीक है। मंगल पांडे था एक, बैरकपुर छावनी में 34वीं इन्फैक्ट्री पश्चिम बंगाल में, ये मैंने लिखा नहीं लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। तो वहाँ पर एक विद्रोह हुआ था, किस वजह से कि वही राइफल आई थी, इनफील्ड राइफल्स, उसका जो कारतूस था वो मुंह से निकालना पड़ता था, और उसमें अफवाहें फैल गई थी कि भाई ये सुअर और गाय की चर्बी से बना है, ठीक है। तो ये इस तरह की पूरी स्टोरी है। नेक्स्ट नेक्स्ट है जैसे कांग्रेस का विभाजन है, इस पर सूरत अधिवेशन, ये दो तरीके से हेडिंग आ सकती है आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए। अब ये जो दो क्वेश्चन है ये यूपी जुडिशरी के यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो यूपी जुडिशरी में भी आ सकता है। जो लोग यूपी जुडिशरी दे रहे हैं तो उनको भी ऐसे लिखना होता है। अब जैसे कारण क्या था भाई, कांग्रेस के जो दो ग्रुप बन गए थे। असल में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी ना, तो बम्बई में हुई थी, वो 1885 में इन्होंने की थी। तो ये कुछ सालों तक, लगभग 20 साल तक ये सही चलता रहा, लेकिन 20 साल में लोगों में जो है मतभेद हो गए उनकी थिंकिंग में, विचारधारा को लेकर। अब दो विचारधारा बनी, एक नरमपंथी एक गर्मपंथी, ठीक है। जो नरमपंथी थी वो थोड़े नरम स्वभाव के थे, वो चाहते थे कि भाई जो आज़ादी है वो खाली कानूनी तरीके से हमें मिल जाए, मतलब उसमें हमें लड़ाई झगड़ा ना करना पड़े। गर्मपंथी क्या थे भैया, छीन लो, छीन के ले लो, नहीं तो मार लो, काट लो। और गर्मपंथी क्या थे भाई, हाथ जोड़ के दे दो। अब इनमें हो गई थी, लेकिन ये अधिवेशन बुलाया था 1907 में सूरत में, और इसकी अध्यक्षता की थी रासबिहारी बोस ने। 1916 आते आते इन दोनों पक्षों में सुलह हो गई थी, और यहाँ पे एक लखनऊ समझौता हुआ था जिसमें मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई थी, ठीक है। अब ये कभी कभी आ जाते हैं, प्री में भी क्वेश्चन बन जाते हैं, अगर आप ऐसा एक्स्ट्रा लिख दोगे तो मज़ा ही आ जाएगा। नरमपंथियों में दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले थे। जबकि गर्मपंथियों में लाल बाल पाल, आपने पता होगा, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। गोपाल कृष्ण गोखले को जो है महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है। सत्याग्रह आंदोलन पे टिप्पणी आ गई थी भाई, तो इस पे लिख सकते हैं भाई, दक्षिण अफ्रीका में स्वदेश वापसी के उपरांत जो है गांधी द्वारा चलाया गया था। ब्रैकेट में ऐसी चीज़ यूज़ करोगे तो ज़्यादा मार्क्स ले आएंगे। भारत में पहला आंदोलन था जो 1917 में चंपारण बिहार में हुआ था, और आंदोलन में की वजह थी भाई नील की खेती का विरोध था, जिसमें अंग्रेजों की हार माननी पड़ी और गांधी जी इसमें सफल हुए। इतना लिख देंगे, काम 25। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट है, आप लोग इसे देखें और वीडियो को रिव्यू करके लास्ट में मुझे बताएं कमेंट करके कि कैसा लगा। वीडियो को यार कम से कम लाइक तो कर दिया करो, इतनी कंजूसी मत किया करो, आप लोगों के लिए बनाई है। इससे आप लोगों को काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी आपके बिहार जुडिशरी एग्ज़ाम में। प्री के लिए भी लगातार वीडियो फॉलो करते रहें, और मेंस के लिए भी। अब सरदार पटेल पे टिप्पणी लिखने के लिए आ गई थी, मैंने स्टेचू ऑफ यूनिटी एक्स्ट्रा अपनी तरफ से लिख दिया है। तो 182 मीटर है, नर्मदा नदी पर है, अहमदाबाद में, साधु द्वीप पर, ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब जन्म जो हुआ था इनका 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था, और इनके जन्म दिवस को एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। लौह पुरुष भारत का विस्मार्क इन्हें कहा जाता है, बिकॉज 565 रियासतों का एकीकरण इन्होंने किया था। उसका एकीकरण कराने में महत्वपूर्ण भूमिका लगाई थी, और भारत के उप प्रधानमंत्री थे पहले, और पहले भी गृह मंत्री थे, ठीक है। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इस पे टिप्पणी लिखने के लिए आ गई थी, तो बहुत मज़े का टॉपिक है भाई। ये नगरीय सभ्यता थी जिसका समय काल जो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। एक तो ये खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, एक ये लिख सकते हो। इसका विस्तार जो था सिंधु घाटी के आसपास था, जो सिंधु रिवर है, घाटी है, उसके आसपास का था। इसी वजह से इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। इसके प्रमुख शहर कौन थे भाई, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और रोपड़ लोथल, ठीक है। तो ये कुछ पेपर था, इसमें कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के भी आते हैं जो मैंने लिखे नहीं है उस टाइम के। जैसे पूछ लेगा बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, उत्तराखंड का गवर्नर कौन है। तो ये मैंने बच्चों वाले क्वेश्चन करंट अफेयर के जानबूझ के नहीं लिखे, ये मैं अलग से आप लोगों को दे दूँगा। आरबीआई के गवर्नर पूछ लिया था, ठीक है। और पूछ लेगा भाई वुमेन्स आयोग है उसकी जो अध्यक्ष हैं वो कौन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बनेंगे 10-15 करंट अफेयर से रिलेट करके पूछेगा, ठीक है। एक दो टिप्पणी और लिखवाता है जो मैं इसमें नहीं लिख पाया हूँ, नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको,
तो वीडियो के माध्यम से वो भी आप लोग इसमें कर सकते हैं। कुछ प्रोजेक्ट हैं उन पे भी टिप्पणियाँ जाती हैं 1-2, तो इसमें लगभग 20 नंबर का मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको। तो 20 नंबर में 10 नंबर का तो करंट अफेयर का ही आ जाएगा। जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है, रिजाइन है, वो पूछ लेगा। चर्चित व्यक्ति हैं करंट अफेयर के, वो पूछ लेगा। ठीक है, तो 2011 का पेपर है तो मैंने इसमें दिखाया नहीं है, वो अभी के वाले देने पड़ेंगे मुझे। ठीक है, तो ये आपका पूरा 150 नंबर का पेपर था जो बहुत ही मज़ेदार है। और इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारा पब्लिक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टारगेट फॉर IQ फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पर ये मिल जाएगी। ठीक है, बाकी आपको वीडियो कैसा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।